ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है तो पहले इन 50 ओरिजिनल प्रश्नों को जीतना होगा। क्या आप तैयार हैं? यहाँ मिलेंगे आपको 50 VVI और 100% ओरिजिनल प्रश्न, बिल्कुल ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी का वो सफ़र जो आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, SP मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है रूरल सोसाइटी इकोनॉमी एंड गवर्नेंस से। प्रश्न है भारत में जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक उद्गम किस ग्रंथ से सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मनुस्मृति। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषक स्वामित्व पर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में गरीबी मापन के लिए पहली बार किस समिति ने कार्य प्रणाली सुझाई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दांदेकल समिति। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन 1992 का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पंचायती राज की संवैधानिक मान्यता। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारी प्रथा के परिणाम स्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण निर्धनता गहराई। अगला प्रश्न है जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना से जुड़ा है। प्रश्न है दीनदयाल अंत्योदय योजना का मूल प्रेरणा स्रोत किस विचारधारा से संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गांधीवाद। अगला प्रश्न है NRLM के इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर की ऐतिहासिक जड़ें किस ग्रामीण कार्यक्रम से मानी जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है NRLM में फाइनेंशियल इंक्लूजन की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद भारत में प्रमुख बनी? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस समिट 1997। अगला प्रश्न है वैल्यूज ऑफ NRLM में पारदर्शिता जवाबदेही की अवधारणा सबसे पहले किस भारतीय आंदोलन से प्रेरित मानी जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, JP आंदोलन। अगला प्रश्न है NRLM का लक्ष्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना है। इसका ऐतिहासिक पूर्ववर्तीय कार्यक्रम कौन सा था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महिला समाख्या कार्यक्रम। अगला प्रश्न है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से रिलेटेड, और प्रश्न है भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक संचलन का सबसे पहला बड़ा प्रयोग
किस आंदोलन में देखा गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, पंचसूत्र NRLM का पंचसूत्र किस ऐतिहासिक पंचायती परंपरा से प्रेरित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गणराज्य की सभा। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह की अवधारणा भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रयोग से प्रभावित हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन की जड़ें किस ऐतिहासिक संस्था से मिलती जुलती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, श्रेणी संघ गिल्ड्स। अगला प्रश्न है, कैपेसिटी बिल्डिंग का ऐतिहासिक महत्व किस स्वतंत्रता सेनानी के ग्राम स्वराज विचार से जुड़ा है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ है और प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में SHG बैंक लिंकेज की अवधारणा भारत में पहली बार कब लागू हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1992। अगला प्रश्न है, रिवॉल्विंग फंड RF का ऐतिहासिक स्वरूप भारत के किस प्राचीन आर्थिक संस्थान से मिलता है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, धान्य कोष। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न जो है कितना हार्ड है और इस तरह का प्रश्न अगर आप 50 कर लेते हैं, वो भी इसको माना जा सकता है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इस तरह से आप 50 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाएगा और आप अपने परीक्षा में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए कि इस तरह का हार्ड प्रश्न वो एग्जाम में करके जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड किस ऐतिहासिक परंपरा से प्रेरित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्राम्य सहकारी समितियां। अगला प्रश्न है, ग्रामीण वित्तीय समावेशन का ऐतिहासिक मोड़ भारत में कब आया? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जब राष्ट्रीयकृत बैंक बने 1969 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले ग्रामीण ऋण और क्रेडिट की समस्या पर किस आयोग ने प्रकाश डाला? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्रामीण क्रेडिट सर्वे समिति 1954। अगला प्रश्न है जो कि लाइवलीहुड प्रमोशन से रिलेटेड है और प्रश्न है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क का विचार सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी,
डेयरी सहकारी आंदोलन। अगला प्रश्न है, मार्केट लिंकेज की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से किस औपनिवेशिक नीति से जुड़ी है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यापारिक नीतियां। अगला प्रश्न है, माइक्रो इंटरप्राइज प्रमोशन का प्रारंभिक रूप भारत में किस आंदोलन में देखा गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, खादी आंदोलन। अगला प्रश्न है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट का सबसे पुराना उदाहरण भारत में कहाँ मिलता है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नील उद्योग बंगाल। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का ग्रामीण आजीविका पर सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या था? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। अगला प्रश्न है, भारत में किसान सभा आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व किस संदर्भ में है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण मजदूर संगठित हुए। अगला प्रश्न है, नॉन फार्म लाइवलीहुड प्रमोशन का सबसे पहला उदाहरण स्वतंत्र भारत में कहाँ देखा गया? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाला पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा था? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, STEP प्रोग्राम 1986। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण स्वरोजगार का सबसे पुराना प्रमाण किस काल में मिलता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्वर्जेंस से रिलेटेड है, और प्रश्न है, भारत में एनुअल एक्शन प्लान की अवधारणा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का ऐतिहासिक प्रयोग किस योजना आयोग के दौर में शुरू हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1952। अगला प्रश्न है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अवधारणा भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में लागू हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बैंकिंग। अगला प्रश्न है, कॉन्वर्जेंस का विचार किस ऐतिहासिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। अगला प्रश्न है, ग्रामीण प्रशासन में बेसिक ऑफिस प्रोसीजर का आधार किस औपनिवेशिक संस्था से आया? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय सिविल सेवा। अगला प्रश्न है, मनरेगा का ऐतिहासिक प्रेरणा स्रोत किस कार्यक्रम को माना जाता है?
सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का ऐतिहासिक पूर्ववर्ती कौन सा कार्यक्रम है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, संपूर्ण स्वच्छता अभियान 1999। अगला प्रश्न है, मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स की परंपरा भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में आई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम नियोजन समिति का प्रयोग किस ऐतिहासिक काल से मिलता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चोल काल। अगला प्रश्न है, परियोजना मूल्यांकन का महत्व स्वतंत्र भारत में किस योजना से प्रमुख हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, एसएचजी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस नोबेल पुरस्कार विजेता से जोड़ा जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मद्रास प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का सबसे पहला प्रयोग भारत में किस राज्य ने किया? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 16 किससे संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्राम पंचायत द्वारा योजना बनाना। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा सबसे पहले किस आंदोलन से जुड़ी है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मजदूर किसान शक्ति संगठन। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी का विचार भारत में किस राज्य में हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, आजीविका संवर्धन में ग्रामोद्योग का महत्व किस राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे गहराई से जुड़ा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत किस संस्था ने की? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण कब प्रदान किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1992। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है,
भारत में ग्रामीण विकास का पहला संस्थागत कार्यक्रम कौन सा था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। तो दोस्तों, अगर यह प्रश्न आपके लिए मददगार साबित हुए हों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिए, स्मार्ट प्रैक्टिस ही सक्सेस की चाबी है। मिलते हैं अगले दमदार सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।